प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा। राष्ट्र और समाज सेवा के कार्यों को सराहा। विशेष स्मारक, सिक्का और डाक टिकट जारी। राज्य के नए मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बेहतर कार्य संस्कृति पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अलका तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए नामित। महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़। राज्य में कई स्थानों पर रामलीला का मंचन। दैत्यराज रावण का दहन कल। और रांची में नेशनल ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न। रेलवे स्पोर्ट्स ओवरऑल विजेता। सिमडेगा में मास्टर्स कप में खिलाड़ी दिखा रहे दम। महिला विश्व में भारत की जीत से शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाले विशेष स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नवनिर्माण और समाज सेवा के लिए संघ के कार्यों को सराहा। महानवमी है। आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देता हूं। कल विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद थे। इस दौरान श्री होसबोले ने संघ के गौरवशाली 100 वर्षों के सफर की चर्चा की। भारत के संदर्भ में, इस देश के बारे में जो विमर्श नैरेटिव होता है, वह कई बार भारत को विकृत रूप में प्रस्तुत करने के कुछ कुप्रयत्न चलते हैं, कुत्सित प्रयत्न चलते हैं। कई दशकों से हमने देखा है। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे अपने कार्य को सफलता मिलते गई, देश के चित्र बदला, सरकारें बदली, तो इस दृष्टि से शिक्षा से लेकर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सब प्रकार के विचार बदलने के लिए एक नए मार्ग खुले हैं। भारत के इस विमर्श को मजबूत करना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 दिनों तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आज नई मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि रेपो रेट समेत सभी नीतिगत ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी सुधारों की वजह से महंगाई में कमी हुई है। श्री मल्होत्रा ने बताया कि इसमें और कमी होगी। आरबीआई ने 6.8% रियल जीडीपी रेट का अनुमान लगाया है or 0.9% of GDP same period last year on account of an increased net services surplus and strong remittance receipts despite higher merchandise trade deficit. राज्य के नए मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने के लिए बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर दिया है। सरकार द्वारा दायित्व सौंपे जाने पर उन्होंने कल से कार्यभार संभाल लिया। निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बताया कि अलका तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नामित की गई हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छी एक प्रशासक के रूप में राज्य में भी इन्होंने लंबा योगदान दिया, केंद्र में भी प्रतिनियुक्त रही। उन सब का अनुभव इन्होंने बहुत बखूबी से अपने कार्यकाल में सरकार के साथ बांटा, साझा किया। और अब अविनाश जी इस प्रशासनिक व्यवस्था को आगे देखेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे सीएस मैडम का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और आज से हम लोगों ने इनको राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी नामित किया है। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर आज झारखंड समेत देश भर में देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर उत्साह का माहौल है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवरात्र के अंतिम दिन नव दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला देवी मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की गई। छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई, जहां भक्ति और सजावट का संगम एक अद्भुत और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। तो वहीं हरिद्वार के वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने मां की भव्य आरती की आराधना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शारदीय नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कल दिल्ली के चितरंजन पार्क और कालीबाड़ी में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की।
राज्य में भी शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। श्रद्धालु मंदिरों और पूजा पंडालों का रुख कर रहे हैं। रांची में विभिन्न समितियों द्वारा एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इन भव्य और दिव्य पूजा पंडालों की छटा देखते ही बन रही है। पंडालों के आसपास स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि मां दुर्गे के भक्तों को कोई असुविधा न हो। শরৎকালে কাশগুচ্ছের দোলা, শিউলির সুগন্ধ, নীল আকাশে ভেজা তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা। राज्य के अन्य जिलों में शारदीय नवरात्र का उमंग और उत्साह देखा जा रहा है। गिरिडीह में भी उल्लास के माहौल में शारदीय नवरात्र के विभिन्न अनुष्ठानों में भक्तगण शामिल हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीसरी और गांवा समेत कई गांवों में पूजा पंडालों का भ्रमण कर देवी दुर्गा से सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। स्पेशल डे होता है, इसमें से इसी काम के लिए लोग करते हैं, नवरात्रा करते हैं, फिर नवमी होता है, दसवीं होता है। तो सामान्यतः दसवीं सभी क्षेत्रों में, खास करके झारखंड, बंगाल, ये सारे जो क्षेत्र है, यहाँ बड़ा धूमधाम से लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। मां दुर्गा के कई रूप हैं। हजारीबाग के इचाक के एक मंदिर में मां के निराकार रूप की पूजा होती है। इस मंदिर के प्रति आस्था ऐसी है कि श्रद्धालु दूर दराज से पूजा करने के लिए यहां पहुंचते हैं। हजारीबाग के इचाक में माता के निराकार रूप की पूजा पिछले 200 सालों से हो रही है। इस मंदिर में ना तो मां की प्रतिमा है और ना ही पिंडी। लोग दीवार की पूजा करते हैं जिसे बुढ़िया माता के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से देवी मां से मांगी हर मुराद पूरी होती है। हजारीबाग झारखंड में ये मंदिर का मान्यतापूर्ण मंदिर है। बुढ़िया माँ के नाम से विख्यात है ये मंदिर, ठीक है। और नौ देवी का रूप है ये। 208 वर्ष के लमसम में पुरानी मंदिर है ये। और दूर दूर से लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं, काम मनोकामना वगैरह पूर्ण होता है माँ का। इस मंदिर के प्रति आस्था ऐसी है कि श्रद्धालु दूर दराज से पूजा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है, जिस दौरान माता के दरबार में भक्त स्वतः खींचे चले आते हैं। शुरू से बहुत महत्व है मंदिर का है। कहाँ से लोग आता पूजा? बहुत जगह से लोग मतलब आते हैं कि बाहर से बहुत दूर दूर से आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि माँ पूरा मुराद पूरा करती है। हाँ, माता रानी सबका मुराद पूरा करती है, ऐसा कहते हैं। सबका मुराद पूरा करती है माता रानी। सोचिए तो। स्थानीय लोग शुभ काम करने से पहले मां का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आना नहीं भूलते। काफी दूर दूर से, रांची, पटना, बिहार, है ना, अदर जगह से, बहुत जगह उड़ीसा से आते हैं पूजा करने के लिए। कितना श्रद्धा लोगों को बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं, बच्चा से जब से तब से मंदिर हम देख रहे हैं। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानी के अनुसार साल 1668 में इचाक में हैजा महामारी के रूप में फैल गई थी। उस वक्त एक बूढ़ी माता इचाक बाजार में दिखी। बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने मिट्टी दी और गांव से दूर रखने को कहा। कुछ देर बाद माता गायब हो गई और धीरे धीरे महामारी खत्म हो गई। माता की दी हुई मिट्टी ने दीवार का रूप ले लिया, जिसकी सालों से पूजा होती आ रही है। बूढ़ी माता थी, वो कुछ दूर पे बैठी हुई थी, वहाँ से कुछ मिट्टी लाके एक व्यक्ति को दी और बोले कि वहाँ जाके रख दो,
जो समस्या है इस क्षेत्र का, उस समस्या का समाधान हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। उसी दिन से वो ला के यहाँ रखे और यहीं पे एक पिंडी का निर्माण हुआ, आप रुके और उसी का हम लोग पूजा करें। और उसी दिन से हैजा का जो महामारी है यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो गया था और पूर्ण रूप से मनोकामना मंदिर हो गया है। जो भी व्यक्ति, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के, वह उनका पूरा होके जाता है। माँ की महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माता मंदिर में अटूट विश्वास और श्रद्धा ही है कि यहाँ भक्त दूर दराज से पहुँचते हैं और झोली भर कर जाते हैं। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। लौह नगरी जमशेदपुर में भी दुर्गोत्सव की धूम है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां माता रानी की आराधना के लिए भक्त अनवरत पहुंच रहे हैं। आरती में श्रद्धालुओं की भागीदारी दिख रही है। दुर्गोत्सव में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने स्वच्छता को बढ़ावा देने की अनोखी पहल की है। पूजा पंडालों से एकत्रित फूलों से खाद बनाई जाएगी। साथ ही स्वच्छ पंडालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कचरा का पार्ट बन जाता था और लोगों का जो आस्था है वो कम हो जाता था, तो उसको हम लोग को है सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग से ले करके इसको हम लोग जो है खाद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार जो तकरीबन हमारे पास 87 पंडाल हैं और एक गाड़ी जो है 14 पंडाल को कवर करेगी। तो ये तकरीबन ऐसी व्यवस्था इस बार जो हम लोग लागू किए हैं कि फूल को इस बार जो है कचरा का पार्ट नहीं बल्कि जो आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है उसको हम लोग जो है अलग तरीके से कंपोस्ट बनाएंगे। और सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष और वहाँ के सदस्यों से भी अनुरोध करते हैं कि इस बार जो हम लोग का व्यवस्था है उसमें आप सहयोग प्रदान करें और जो पुजारी है उसको भी आप बताइए कि फूल में कोई अलग कोई चीज़ मिक्स ना करें, ताकि फूल की जो हम लोग खाद बनाने की आवश्यकता है या खाद बनता है उसको हम लोग जो है अच्छे तरीके से बना सके। शारदीय नवरात्र पर जगह जगह गरबा और डांडिया का भी आयोजन हो रहा है। गोड्डा में जहां एक और भव्य और दिव्य पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, वहीं गांधी मैदान में डांडिया महोत्सव का आयोजन लोगों को खूब भाया। इस दौरान शहर के हर उम्र के लोगों ने डांडिया में शिरकत की। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जमशेदपुर समेत राज्य में कई स्थानों पर रामलीला का भी आयोजन हो रहा है। जमशेदपुर के साक्षी रामलीला मैदान में श्री श्री रामलीला उत्सव समिति द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा से आई कलाकारों की टीम यहां रामलीला का मंचन कर रही है।
रामलीला समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि सनातन धर्म आध्यात्मिक और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई वर्षों से यहाँ रामलीला का आयोजन हो रहा है। ये कलाकार बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। इनकी जगह जगह से अच्छे कलाकारों को चयन किया गया है और चयन करके एक टीम बनाई गई है जो रीवा के रहने वाले हैं। आज अंगद, रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति और कुंभकर्ण वध की रामलीला होगी। रामलीला में विभिन्न प्रसंगों का मंचन लोगों के आकर्षण का केंद्र है। कल रामलीला का समापन होगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को लेकर राज्य भर में विधि व्यवस्था को लेकर कड़े बंदोबस्त दिख रहे हैं। धनबाद में भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण में एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी बड़ी खूबसूरती से हो रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। विजयादशमी पर जहां एक और राज्य के विभिन्न हिस्सों में असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण के पुतलों का दहन होगा, वहीं बाबा नगरी देवघर में रावण के पुतले नहीं जलाए जाते। यहां रावण को राजा माना जाता है और सालों भर पूजा होती है। रावण के कारण ही देवघर में बाबा वैद्यनाथ की स्थापना हुई थी। इस कारण देवघर के लोग रावण के सकारात्मक रूप की पूजा करते हैं। देवघर में रावण का जो सकारात्मक सोच है उसी का यहाँ पूजा किया जाता है। उसी का यहाँ रावण को जो है सो धन्य माना जाता है। धन्य मानने का मतलब है कि अगर रावण नहीं रहता तो बाबा बैद्यनाथ यहाँ नहीं आते। रावण लंकाधिपति थे और यहाँ के लोग अनुग्रहित होते हैं कि रावण अगर नहीं रहता तो यहाँ क्या होता। तो इसीलिए रावण का यहाँ पुतला दहन नहीं होता है। इधर रांची के विभिन्न इलाकों में कल के रावण दहन कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के अलावा अरगोड़ा और शालीमार मैदान में भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होगा। में रावण दहन समारोह होते हैं। रावण मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस वर्ष भी हम उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 2 अक्टूबर को संध्या 4:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित किए गए। कारीगर जो कलकत्ता से आए हैं उनके द्वारा रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला बनाया जा रहा है। 55 फीट रावण के पुतले हैं, 50 फीट मेघनाथ के पुतले हैं। और चूंकि हम 21वीं शताब्दी में हैं तो हाईटेक पद्धति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तीर से जो है हम रावण का वध करेंगे, दहन करेंगे। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को बरामद किया है। रांची में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कल समापन हो गया, जिसमें रेलवे स्पोर्ट्स ओवरऑल चैंपियन बना। पुरुष वर्ग में एसएसबी की टीम विजेता रही, जबकि महिला वर्ग में भी रेलवे बोर्ड ने परचम लहराया। विजेता खिलाड़ियों को समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया।
महिला विश्व कप क्रिकेट में टीम इंडिया ने जीत से आगाज किया है। गुवाहाटी में खेले गए उद्घाटन मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को पराजित किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप का आगाज शानदार अंदाज में किया और उद्घाटन मैच में श्रीलंका को 59 रन से मात दी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत की जीत की हीरो रही दीप्ति शर्मा, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से दम दिखाया। अमनजोत ने वनडे में अपना पहला अर्धशतक लगाया, तो वहीं दीप्ति शर्मा ने भी अपना 16वां वनडे अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। स्नेह राणा ने 15 गेंद में 28 रन की पारी खेली और भारत ने निर्धारित 47 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाए। डीएलएस नियम के आधार पर श्रीलंका को 271 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में 211 रन बनाकर आउट हो गई और मैच 59 रन से भारत के नाम रहा। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 54 रन देकर 3 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इस मैच के दौरान वे वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज बन गई। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा, राष्ट्र और समाज सेवा के कार्यों को सराहा, विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी। राज्य के नए मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बेहतर कार्य संस्कृति पर दिया जोर, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अलका तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए नामित। महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़। राज्य में कई स्थानों पर रामलीला का मंचन, दैत्यराज रावण का दहन कल। और रांची में नेशनल ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न, रेलवे स्पोर्ट्स ओवरऑल विजेता। सिमडेगा में मास्टर्स कप में खिलाड़ी दिखा रहे दम, महिला विश्व कप में भारत की जीत से शुरुआत।